नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस, यानी कि हमारे पास कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेसेस की। तो वो देखो क्या है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है कि वेक्टर स्पेस ऑफ वी ओवर फील्ड एफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं वो होल्ड होते हैं। तो देखो क्या रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका कि अगर हम किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन जीरो वेक्टर के साथ करवाएं तो आपके पास जीरो वेक्टर आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यानी कि जो ए है वो हम किस में से ले रहे हैं, फील्ड एफ में से ले रहे हैं। ए आपका क्या रहेगा, स्केलर रहेगा। मतलब क्या है कि जब हम फील्ड से कोई वेक्टर लेते हैं, कोई एलिमेंट्स लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। तो हम इसका प्रूफ करेंगे साथ साथ। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसका प्रूफ कैसे होगा। हमें क्या गिवन है कि ए जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। हमें पता है कि जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर जीरो के इक्वल होता है। हमें यहाँ पर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो अब आप यहाँ पर ए से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों साइड। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ए जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू में ए जीरो प्लस जीरो। अब आपके पास वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टी में होता है कि जब आपके पास एक स्केलर हो और उसकी मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर के सम के साथ हो तो वो अलग अलग सम के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ए जीरो वेक्टर प्लस में ए जीरो वेक्टर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए वेक्टर जो है यहाँ पर ए जीरो वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस में ए जीरो ए वेक्टर। ठीक है, ए जीरो वेक्टर, यानी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी जीरो वेक्टर प्लस में ए जीरो वेक्टर है तो वो आपका क्या बनता है, ए जीरो वेक्टर बनता है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ए जीरो वेक्टर को जीरो प्लस में ए जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू में ए जीरो वेक्टर प्लस में ए जीरो वेक्टर आपके पास चल रहा है। अब एक में से आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो एक को, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ए जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू में ए जीरो वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखो कैंसिलिंग जो है वो एक साथ, जैसे कि अगर आप ये कैंसिल कर रहे हो तो आप यहाँ पर, क्योंकि देखो इसमें ये राइट है तो ये भी राइट ही कैंसिल कर देना, तो आपके पास क्या बचेगा, जीरो इज इक्वल्स टू में ए जीरो वेक्टर। तो ये हमें प्रूफ करना था कि जो ए जीरो वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आए, जीरो वेक्टर के इक्वल आए। तो ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना है कि जब हम किसी स्केलर जीरो की मल्टीप्लिकेशन करवाएं वेक्टर यू के साथ तो अपना जो जो वैल्यू आती है वो जीरो वेक्टर आती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही रहेगा, सिर्फ हमें इतना चेंज करना है कि हमने यहाँ पर जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर लिया था, यहाँ पर अपने पास जीरो स्केलर इज इक्वल्स टू में जीरो रहेगा, ये स्केलर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करानी, तो बोथ साइड हमने यू से मल्टीप्लिकेशन करवा दी। ठीक है, तो जीरो प्लस जीरो यू इज इक्वल्स टू जीरो यू। अब क्या है, यहाँ पर वही डिस्ट्रीब्यूशन ला लग जाएगा कि अगर हमारे पास दो स्केलर है और उसकी मल्टीप्लिकेशन अगर किसी वेक्टर के साथ हो रही है तो वो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में था ये, तो जीरो यू प्लस में जीरो यू इज इक्वल्स टू में जीरो ऑफ यू आपके पास चल रहा है। अब जीरो ऑफ यू को, क्योंकि हमें पता है कि जब जीरो ऑफ यू प्लस में जीरो करें तो आपके पास जीरो ऑफ यू ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जीरो ऑफ यू को क्या लिख सकते हैं, जीरो यू प्लस में जीरो। अब हम यहाँ पर ये लेफ्ट कैंसिलिंग कर सकते हैं, तो जीरो ऑफ यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो वेक्टर। यहाँ पर जो जीरो ऑफ यू जो है वो वेक्टर के साथ, यानी जीरो वेक्टर के साथ अगर हम ऐड करें तो आपके पास जीरो ऑफ यू ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जीरो ऑफ यू प्लस में जीरो वेक्टर। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दिए हमने लेफ्ट वाले दोनों, तो जीरो ऑफ यू इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, जीरो वेक्टर। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या गिवन है कि जब हम -1 की मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर के साथ करवाएं तो आपके पास माइनस वेक्टर आता है, वो जब फॉर ऑल यू जो है वो आपका वेक्टर से बिलोंग कर रहा हो। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि आप जब प्लस, जैसे कि -1 यू है और प्लस यू है, यानी कि आपके पास ये होता है कि माइनस यू प्लस में यू करें तो आपके पास क्या आएगा, जीरो ही बचता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, -1 यू प्लस यू। अब क्या किया इन्होंने कि माइनस यू इन यू प्लस में इस यू के साथ 1 इंटू में कर दिया, 1 इंटू यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो -1 यू प्लस यू एज इट इज चल रहा है इज इक्वल्स टू में
अब यहाँ से क्या किया इन्होंने, u कॉमन ले लिया, u कॉमन लिया तो क्या बच गया -1 + 1, तो -1 + 1 क्या बन गया 0, तो 0 ऑफ u आ गया। अब -1u + u इज टू क्या आ गया 0। अब -1u इस साइड रख लिया, ये उस साइड जाएगा तो -u आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ये टफ नहीं है, थोड़ा लॉजिकल है, बस आप जो प्रूफ करना उस पर ध्यान दो और आपको अच्छे से ये जो है वो आपके जो रिजल्ट है वो आते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि -1 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम किसी वेक्टर के साथ करवाएं तो आपके पास माइनस वो वेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या गिवन है, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें गिवन है कि अगर हम किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन -u वेक्टर से करवाएं तो आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा और स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इक्वल्स टू में वो स्केलर माइनस का और इनटू में वेक्टर, जहां पर a आपका जो स्केलर है वो फील्ड से है, u वेक्टर v से है। तो देखो इसका प्रूफ आप कैसे करोगे। तो देखो आपको पता है कि जब आप प्लस वेक्टर u की ऐड करोगे -u वेक्टर के साथ तो आपके पास क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से प्रूफ करना आप। अब यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, आप स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, स्केलर जो हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे बोथ साइड, तो a इंटू में u प्लस में -u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a 0 वेक्टर। ठीक है, अब आप यहाँ पर सेम है कि आपके पास क्या है कि वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपके पास दोनों के साथ जो स्केलर वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो au प्लस में माइनस में au प्लस में आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में आपके पास हो जाएगा a इंटू में -u इज इक्वल्स टू में 0 वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की थी कि a किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन अगर हम 0 वेक्टर से करवाएं तो वो क्या आता है 0 वेक्टर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 वेक्टर, आप लिख सकते हो बाय फर्स्ट। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पर क्या होगा कि स्केलर की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 वेक्टर के साथ होती है तो वो क्या बन जाता है आपका 0 वेक्टर। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, दोनों साइड माइनस ऑफ au से -au यानी कि -au को आप दोनों साइड ऐड कर दो, बोथ साइड। तो देखो -au यहाँ पर करोगे आप, प्लस में आपके पास क्या है au और प्लस में आपके साथ पास ये है कि a -u इज इक्वल्स टू में 0 वेक्टर और हमने क्या किया है ऐड माइनस का au। ठीक है, अब देखो प्लस का au माइनस का au कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया a -u इज इक्वल्स टू में, अब 0 वेक्टर की जब हम किसी 0 वेक्टर को जब हम किसी वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो वो वेक्टर अपने खुद आ जाता है, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -au वेक्टर। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना था वो देखो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि हमें जब a इंटू में -u करें तो वो आपके पास क्या आ जाता है -au आ जाता है, तो आपके पास ये आ गया कि a -u इज इक्वल्स टू में क्या आ गया -au। ठीक है, अब जो इसके आगे जो ये पार्ट में प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि -au जो है वो किसके इक्वल आए, -a इंटू u के इक्वल आए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो ये प्रूफ आप कैसे करोगे, आपको पता है कि जब हम किसी a प्लस माइनस a यानी कि प्लस स्केलर की माइनस a स्केलर को ऐड करें तो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, यानी 0 आएगा, दोनों तरफ हम अब क्या करेंगे u से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा ये a u प्लस में -a इज इक्वल्स टू में u, राइट साइड करना है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 ऑफ u। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे अंदर दोनों, क्योंकि आपकी वेक्टर स्पेस की यहाँ पर डेफिनेशन होती है, तो u की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये au हो जाएगा, प्लस में ये -au हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 0 वेक्टर u। तो देखो जब हम हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर के साथ करते हैं, 0 स्केलर की मल्टीप्लिकेशन u वेक्टर के साथ करते हैं तो आपके पास 0 वेक्टर आता है, तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी से क्या आ गया, 0 स्केलर की मल्टीप्लिकेशन u वेक्टर से की तो 0 वेक्टर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे -au वेक्टर को ऐड कर देंगे, एडिंग -au बोथ साइड, तो बोथ साइड जब हम ऐड करेंगे तो क्या रहेगा -au प्लस में ये au एज इट इज चल रहा है, प्लस में -a इंटू u इज इक्वल्स टू में 0 वेक्टर प्लस करना है हमें क्या -au
ए यू। अब देखो प्लस माइनस ये ए यू कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा माइनस ऑफ ए यू इज इक्वल्स टू में जब हम किसी वेक्टर के साथ कोई अनदर वेक्टर ऐड करते तो अपने पास वही वेक्टर जो है वो आ जाता है, तो ये वेक्टर अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ ए यू। और यही हमें नेक्स्ट में प्रूफ करना था कि फर्स्ट हमने प्रूफ किया है यहाँ तक, अब इस माइनस ऑफ ए यू को हमने प्रूफ कर दिया माइनस ए ऑफ यू में। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। अब देखो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन u माइनस वी के साथ करवाएं, u माइनस वी वैक्टर के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ए यू माइनस में ए वी आएगा, जहां पर a आपका फील्ड से है और u v आपके वैक्टर हैं। तो देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि जब हम किसी स्केलर को u माइनस वी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन u माइनस वी से करें तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो ए यू माइनस में ए वी आएगा, जहां पर a अपना फील्ड से है और u v जो है वो अपने वेक्टर से है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको पता है कि माइनस में अपने पास वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हम इसको कैसे लिखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू में u प्लस में माइनस ऑफ v लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो a इंटू में u प्लस में माइनस वी की प्रॉपर्टी लाएं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा ए यू। अब यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा a इंटू में माइनस वी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए यू प्लस में, अब देखो हमने ये प्रॉपर्टी की थी कि a ऑफ माइनस जो v है इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए यू, जो हमने पीछे अभी प्रॉपर्टी की थी कि जब हमारे पास a ऑफ माइनस वी वैक्टर है तो वो माइनस ऑफ ए यू के होगा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए इंटू यू। ये प्रॉपर्टी हमने अभी की है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए यू में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस ऑफ ए यू, अब देखो ए यू और इसको हम ब्रैकेट खोलें तो आपके पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ए वी, सॉरी ये वी है तो ए वी। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ए ऑफ यू माइनस वी जो है वो क्या आ जाए आपका ए यू माइनस में ए वी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या गिवन है। नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर हम किसी स्केलर की और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कराएं तो वो जीरो वेक्टर आएगा। जीरो वेक्टर होएगा कब, जब या तो ए जीरो हो या फिर वो वेक्टर जीरो हो, यानी कि ए यू जब हम किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से करवाएं तो वो जीरो वेक्टर कब हो, या तो हमारे पास ए जीरो हो या फिर यू जीरो हो, तो वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। तो देखो अब हम यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे, फर्स्ट में हम प्रूफ करेंगे उसमें लेके चलेंगे कि ए वेक्टर है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये लेके चलेंगे कि ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो हमें प्रूफ कर देंगे कि वो यू वेक्टर जो है वो जीरो के इक्वल है। सेकंड में हम प्रूफ करेंगे कि यू वेक्टर है वो जीरो के यू जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो ए वेक्टर अपना क्या ए स्केलर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो देखो कैसे करोगे आप इसका प्रूफ। तो देखो आप क्या लेके चलोगे, आपको यहाँ पर गिवन है कि ए यू इज इक्वल्स टू में जीरो वेक्टर, हमने क्या लिया कि ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि ए हमारा स्केलर है और स्केलर जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो एफ है ए स्केलर मतलब इसका मतलब क्या ए बिलोंग कर रहा है एफ में, और जो एफ है वो फील्ड है और फील्ड में हमारे पास डॉट के रिस्पेक्ट में ए का कॉरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी ए इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब हमारे पास ए यू इज इक्वल्स टू जीरो वैक्टर है, ए यू इज इक्वल्स टू जीरो वैक्टर है। हम यहाँ पर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ए इनवर्स ए यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स जीरो वैक्टर। अब यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लाते हैं। देखो जो वेक्टर स्पेस की जो हमने डेफिनेशन की थी वहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो हम ए बी इंटू सी भी कर सकते हैं और फिर हमारे पास ए बी ए अलग और बी सी भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल इंटू यू इज इक्वल्स टू में ए इनवर्स जीरो वेक्टर आपके पास क्या रहेगा, जीरो वेक्टर। अब यहाँ पर देखो ए इनवर्स ए आइडेंटिटी रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर u इनवर्स इंटू यू होता तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी यूनिट में
आइडेंटिटी एलिमेंट्स के रूप में ई लिखते, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्केलर है ए इनवर्स ए, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आइडेंटिटी 1 u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 0। आपने प्रूफ कर दिया कि a अगर डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमने प्रूफ कर दिया कि u वेक्टर 0 रहेगा। सेकंड हम क्या प्रूफ करेंगे, हम सेकंड में ये लेके चलेंगे कि u अपना डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, हम प्रूफ करेंगे कि a इज इक्वल्स टू 0, कि वी शो दैट a इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो हम कई बार जब प्रूफ करते हैं, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंग हम उल्टा लेके चलते हैं। हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, a इज इक्वल्स टू 0, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर a डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वही सेम ए यू, अब देखो ए इनवर्स इंटू में ए यू इज इक्वल्स टू में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू यू, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी आइडेंटिटी यू इज इक्वल्स टू में जीरो मैट्रिक्स, यानी आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 0, यू क्या आ गया 0 आ गया। सेम यही प्रॉपर्टी जो कि हमने यूज यहाँ पर यू 0 आ गया। विच इज ए कंट्राडिक्शन, यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि हम लेके चले कि यू तो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि u 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्राडिक्शन आ गई, देयरफॉर a हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 0 रहेगा। जो हमने खुद से एज्यूम किया कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वो हमारा कंट्राडिक्शन किसकी वजह से आया, u की वजह से, क्योंकि u हम क्या लेके चले डज नॉट इक्वल्स टू 0, हमने प्रूफ कर दिया 0 के इक्वल, तो कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन किस करके आई, इस करके कि हमने यहाँ पर a को डज नॉट इक्वल्स टू 0 लिया था, इसलिए यहाँ पर अपने पास a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या गिवन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना है कि ए यू वैक्टर जो है वो बी यू वैक्टर के इक्वल होगा। सॉरी, ए यू यानी कि स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन जब हम करें तो वो आपकी बी यू के इक्वल होएगी अगर आपका u जो है वो डज नॉट इक्वल्स 0 वेक्टर हो। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू b, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, तो देखो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे। देखो आपको क्या गिवन है कि ए यू इज इक्वल्स टू में बी यू गिवन है, तो हमने ये लिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो बी यू है वो इस साइड आएगा, तो ए यू माइनस बी यू इज इक्वल्स टू में 0 वेक्टर हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर u कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल यू इंटू यू इज इक्वल्स टू 0 वैक्टर। अब हमारे पास यहाँ पर या तो u 0 आएगा या फिर a माइनस बी 0 आएगा। हमें सिंस गिवन है कि u डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर u डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब a माइनस बी 0 रहेगा, अगर a माइनस बी 0 इसका मतलब a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें ये दिया है कि अगर ए यू इज इक्वल्स टू, यानी कि हमें ए यू इज इक्वल्स टू ए वी प्रूफ करना है एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो हमें प्रूफ करना है कि u है वो v के इक्वल होगा। पिछली वाली प्रॉपर्टी में हमने स्केलर्स को इक्वल दिखाया, अब की बार हमें क्या दिखाना है, वेक्टर्स को इक्वल दिखाना है। तो देखो कैसे करोगे, आपको गिवन है क्या, ए यू इज इक्वल्स टू में ए वी, इस साइड आएगा तो क्या होगा, ए यू माइनस ए वी इज इक्वल्स टू 0 वैक्टर। ए हमने कॉमन ले लिया, क्या हुआ, u माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है या तो a इज इक्वल्स टू 0 वैक्टर होगा या u माइनस वी इज इक्वल्स टू 0 वैक्टर होगा। ये हमें गिवन है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो u माइनस वी इज इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब u इज इक्वल्स टू v वैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये थी हमारी जर्नल प्रॉपर्टीज थी वेक्टर स्पेसिस की और उनके प्रूफ थे। एग्जाम में हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके प्रूफ आ जाते हैं, तो आप अच्छे से करना। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।